अब हम खुद पर फिदा हैं, हमारा हुस्न भाड़ में जाए। आज की वीडियो में हम गाइस कुछ इस टाइप के जो किसी लिरिक्स हैं जो कि गाइस इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंड के ऊपर हैं। और ये जो गाइस लिरिक्स हैं इनके ऊपर जो गाइस आई थिंक जो फ़ाउंड इस्तेमाल हुआ है वो अपने कहाँ से डाउनलोड करना है, सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपने क्या सेलेक्ट मोशन एप्लीकेशन ओपन करना होता है, प्लस पर टैप करना है, कोई भी रेशियो आपको पसंद है वो आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है और प्लस पर टैप करना है, कोई भी आपने इमेज या वीडियो उसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, इस इमेज को मैंने कैसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर 3 डॉट्स वाले ऑप्शन को ऊपर जाना है, यहाँ पर फ्लिप मतलब एरिया कर देना है इसको बिल्कुल। उसके बाद आपने कैसे यहाँ पर प्लस के ऑप्शन के ऊपर जाना है, मीडिया के ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ से जो म्यूज़िक है उसको आपने ऐड कर लेना है अपना। जो भी गाइस आप म्यूज़िक के लिए वीडियो ऐड करोगे उसके बाद आपको गाइस यहाँ पर 3 डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करना है और जो वीडियो रहेगी उसको आपने डिलीट कर देना है। ओके गाइस, तो आपका म्यूज़िक आ चुका है, तो अब आपने कैसे इसको वीडियो के एंड तक ले जाना है। ओके गाइस, फॉर एग्जाम्पल के लिए तो अब गाइस आपको मैं एक बात बता दूँ, लिरिक्स हम लिख लेते हैं। उसके लिए आपको कैसे प्रोजेक्ट में जाना है, मैं आपको एक एक्सएमएल फाइल प्रोवाइड कर दूँगा। आप इस वीडियो छोड़ के भाग नहीं जाने, भाई एक्सएमएल फाइल प्रोवाइड कर रहा है तो भाग जाएं, बस एक्सएमएल डाउनलोड करें और फटफट। नो भाई, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं हिडन रखूँगा एक्सएमएल फाइल में, जब दूंगा तो उसमें यहाँ पर जो इफ़ेक्ट्स होंगे उनमें से कुछ ऐसी सेटिंग है जो मैं नहीं करूँगा, आपको वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर आपने कैसे क्या करना है, यहाँ पर पूरे लिरिक्स को आपने कैसे कॉपी कर लेना है या इफ़ेक्ट भी कॉपी कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपने बैक आ जाना है और जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको आपने सिंपली ओपन करना है और इस प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर आके उस लिरिक्स को टाइप कर देना है। इससे पहले गाइस वहाँ पर जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं, जो HTRCC इफ़ेक्ट, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, कॉपी टू लेयर करेंगे। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट है वहाँ पर जाकर पेस्ट टू लेयर कर देंगे। तो अब ये जो गाइस हमारा जो लिरिक्स है इसको हम ऊपर कर देंगे। तो अब गाइस आप लोग देख सकते हो, अगर आपका लिरिक्स सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा अगर आप लोगों को, तो आपने कैसे प्लस के ऑप्शन के ऊपर जाना है, यहाँ पर एक कोई रेक्टेंगल चूज़ करना है, इसको फुल इंक्रीज़ करना है, कलर में जाना है गाइस, कलर ब्लैक रख देना है एंड बैक आके इसका ब्लेंडिंग ओपेसिटी में जाके इसकी जो ओपेसिटी है वो आपने कैसे कम कर देनी है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है और अपने लिरिक्स से नीचे जो इसको ऐड कर लेना है। तो जिससे क्या ये होगा कि आपका जो लिरिक्स है वो अच्छे तरीके से मतलब आपको दिखेगा और इसको वीडियो के एंड तक ले जाना है। तो अब इस लिरिक्स के ऊपर ज़रा क्लिक करते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं, गेशन ब्लर में जाते हैं और यहाँ पर आपने कैसे एक की लगानी है और गेशन ब्लर आपको कैसे जितना चाहिए वो आप अपने हिसाब से इसको दे सकते हो अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में। उसके बाद आपने कैसे मिनिमाइज़ करना है, एक्सपोजर में जाना है और ये जो एक्सपोजर है गाइस यहाँ पर रहना है। ओके, तो यहाँ पर एक्सपोजर आप जितना देना चाहते हो अपनी मतलब इस लिरिक्स में, तो वो आप अपने हिसाब से नीचे सेटिंग वगैरह कर सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ से आपने मिनिमाइज़ कर देना है। तो अब गाइस रह गई बात कि इस इमेज के ऊपर आप लोगों ने एक इफ़ेक्ट लगाना है। तो उसके लिए आपको सिंपली बैक आना है, दोबारा एक्सएमएल फाइल में जाना है गाइस आपको और यहाँ पर ये जो इमेज रहेगी इसको सिलेक्ट करना है या यहाँ आपको नथिंग फॉर यू लिखा हुआ नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, इफेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पर ये इफेक्ट यूज़ हुए और यहाँ पर ये गाइस इस तरह से बंद भी हो सकते हैं, तो आप लोगों ने ख्याल करना है। तो यहाँ पर कॉपी इफेक्ट्स करना है, बैक जाना है गाइस और यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है और यहाँ पर आपने अपनी इमेज या वीडियो उसको सिलेक्ट करना है। इफेक्ट में यानी यहाँ पर आपने कैसे शेक इफेक्ट जैसे आप कहते हैं वो आपने दे देना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो सिंपली बैक आना है भाई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऊपर कट वगैरह हो रहा है, तो उसके लिए कैसे आपको क्या करना है, इसको जूम कर लेना है, जिससे ये होगा कि ये कट वगैरह नहीं होगा और कुछ इस टाइप से जो है वो रोटेट वगैरह होगा।
और बाकी लिरिक्स भी आपने कैसे इसी तरह से लिख देने हैं, मतलब इमोजी लिखने हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मसला आता है भाई काफ़ी सारे भाइयों के पास।